ब्रजवासी अति आनंदित हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं, खूब मगन हैं और कहते हैं कि कन्हैया तू हमेशा हमारे संग रहना, कभी हमसे दूर मत जाना। वो कन्हैया जब गौचारण करने जाते हैं ना, गौओं को चराने जाते हैं, एक बार छोटे से ठाकुर जी को ना बड़ी भूख लग गई। देखिए भगवान की कृपा कैसी है। एक बार भगवान को बड़ी भूख लगी तो भगवान सोचने लगे क्या करें, खाने का तो कुछ है नहीं। तो आज भगवान और उनकी पत्नियां आई हुई थी, यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल बाल गए, जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि देखो हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण को भूख लगी है, हम सबको भी भूख लगी है, तो तुम्हारे पास कुछ हो तो खाने को दे दो। ब्राह्मणों ने आज ग्वाल बालों को दुत्कार के भगा दिया कि अभी हम यज्ञ कर रहे हैं और तुमको हम कैसे दे दे, अभी तुम सब जाओ यहाँ से। वो सारे ग्वाल बाल आए कन्हैया के पास, कैसे कन्हैया उन्होंने तो देने से मना कर दिया, अब क्या करें। कन्हैया ने कहा अच्छा मना कर दिया, बोले हाँ आज क्या भूखे रहेंगे कन्हैया। कन्हैया ने कहा नहीं, मेरे रहते कोई भूखा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुरंत भगवान कहते हैं कि तुम अब ब्राह्मणों के पास नहीं, अब तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। ग्वाल बाल कहते कन्हैया एक बार गए तो भगा दिए गए, दोबारा जाएंगे तो मार भी खाएंगे। कन्हैया ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। देखो महाराज, एक जैसे ही ग्वाल बाल गए और जा करके कहा कि देखो माताओं, कन्हैया गैया चराने आया है, उसको भूख लगी है, साथ में हम सबको भूख लगी है और खाने को कुछ नहीं है, भूख जोरों की लगी है, अब कुछ खाने को हो तो आप दे दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा ऐसी बात है, चलो भगवान श्री कृष्ण के इसी बहाने दर्शन करने को मिल जाएगा, चलो हम चलते हैं और कन्हैया के दर्शन भी कर लेंगे और कन्हैया को अपने हाथों से खिला भी देंगे। ऐसा सौभाग्य रोज रोज कहाँ मिलता है। आज वो ब्राह्मण पत्नियां बड़ा सा घूंघट डाल करके और सबकी सब चल पड़ी ग्वाल बालों के साथ, जहाँ पर हमारे कन्हैया खेल रहे थे। सारी ब्राह्मण पत्नियां गईं और कन्हैया को खूब सुंदर सुंदर भोजन कराया, सारे ग्वाल बालों को कराया और अब कन्हैया ने कहा कि तुम सभी वापस आश्रम चली जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहें कन्हैया हम कैसे जाएं? क्यों? अगर हमारे पतियों को पता चलेगा तो हमारे पति रुष्ट हो जाएंगे और जब रुष्ट हो जाएंगे तो उन्हें कौन मनाएगा? क्रोध में आकर के कहीं श्राप ना दे दे। कन्हैया ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ और तुम जाओ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो ब्राह्मण पत्नियां जैसे ही वापस आ रही थी कि यहाँ पर जितने ब्राह्मण थे सबको पता चल गया कि हमने जिनको भोजन देने से मना कर दिया वो भगवान श्री कृष्ण हमारे पास ही खेल रहे हैं और बताओ हम उनको पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और वो हमारे पास खेल रहे हैं। अरे हमसे दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। बड़ी धन्य है हमारी पत्नियां कि जिन्होंने भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया है, उनके दर्शन करके लौट रही हैं। और जब वो ब्राह्मण पत्नियां लौटी ना तो सारे ब्राह्मण आज हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनके दर्शन हम न कर पाए उनको तुम देख करके आ रही हो। तुम्हारा तो अहो सौभाग्य है, तुम
जिनको देख कर आ रही हो, आज हमने तुमको देख लिया, मानो कि आज हम भी धन्य हो गए। ऐसे भगवान कृपा निधान होते हैं, करुणा निधान होते हैं कि वो सबके ऊपर कृपा करते हैं।